नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा और यूपी विवाद अब सुलझेगा। आपको बता दें, हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा विवाद काफी सालों से चल रहा था। यह 75 साल पुराना विवाद है। अब सीएम योगी और सीएम नायब सिंह सैनी इस विवाद को सुलझाने में लग चुके हैं और इसकी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है अनुज त्रिपाठी। अनुज त्रिपाठी, क्या कुछ आपके पास ज्यादा जानकारी है? जी हाँ साक्षी जी, जैसे आपने कहा, ये 75 साल पुराना विवाद है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये विवाद चल रहा था। अब ये सुलझता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे कई कारण है। कारण ये भी है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, जिस वजह से ये मामला आसानी से सुलझ सकता है। दरअसल पूरा मामला क्या है, उस पर अगर हम करंट मामले की बात करूं, किसमें क्या अपडेट है, बाकी तो हम पूरी बात किसमें करेंगे। क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है, क्यों इसमें विवाद इतना बड़ा और जो अभी इतना लंबा चलता है। पहले आप करंट जानकारी दे दीजिए। देखिए, ये विवाद 1950 के दशक से चला रहा था। सीमा विवाद अब सुलझने की उम्मीद पर है। हरियाणा सरकार की ओर से विवाद को सुलझाने के लिए डिमार्केशन कॉलम यानी कि सरहद बंदी को लेकर के 7.75 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। अब डिटेल्स एस्टीमेट की मंजूरी का इंतजार है कि इसमें कितनी मंजूरी मिलेगी, कितना पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद काम शुरू करने के लिए निविदाएं भी जारी कर दी जाएंगी कि आखिर किस किस प्रोसेस से काम ये शुरू किया जाएगा। अनुज जी, अब ये हम अपने दर्शकों को बता देते कि ये क्यों इतना लंबा खिंचा विवाद, क्या कुछ था इस विवाद को लेकर, क्यों सीमा को लेकर जो इतना विवाद खड़ा हो गया था कि इतना लंबा चला ये। देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1970 में भी इसको सुलझाने की एक बार कोशिश करी गई थी। 1970 में दीक्षित समिति का गठन किया गया था सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। 1970 के दशक में जब दीक्षित सीमा गठन किया गया था, तो 1970 से लेकर के 1979 में दीक्षित पुरस्कार या फिर हरियाणा यूपी सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 को उस समय नदी के प्रवाह के आधार पर सीमा निर्धारित करने के लिए पेश किया गया था। हालांकि कई सीमा स्तंभ बाढ़ में बह गए थे या कथित तौर पर हटा दिए गए थे, जिसमें से कई वर्षों से विवाद शुरू हो गया था। अब उस विवाद को खत्म करने के लिए 2020 में भी जो जितने भी वहां पे पोल्स वगैरह लगे, जो बॉर्डर के जो मापदंड होते हैं, जो एक पहचान जिनकी यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो रहा है, यहाँ से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो रहा है, उसके बीच स्तंभों को फिर से बनाने की सहमति बनी थी। फिर मैं बात करूं जनवरी 2020 में, तो दोनों राज्य सरकारों में एक संयुक्त बैठक भी की थी, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से गायब सीमा स्तंभ यानी कि जो भी बॉर्डर में पोस्ट लगे होते हैं, उनको फिर से बनाने की सहमति व्यक्त की गई थी। फिर अगर मैं इस योजना के बारे में अगर आगे भी बताऊं, तो इस योजना में यमुना नगर से लेकर के पलवल तक यमुना के लगभग 300 किलोमीटर के लंबे हिस्से में दोनों राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा स्तंभ लगाए जाने की बात शामिल थी। और बाढ़ और रसद संबंधित बाधाओं को रोकने का काम अक्टूबर 2020 में करनाल के बीच बड़ी कला गांव में भी परीक्षण चरण शुरू हुआ था। वहां से सर्वे ऑफ इंडिया ने खंभों की स्थापना की पहचान की थी। हरियाणा में पीडब्ल्यूडी को 20 खंभे लगाने थे, जबकि यूपी पीडब्ल्यूडी को 24 खंभे लगाने थे, लेकिन हरियाणा केवल 9 खंभे ही लगा पाया था। जून 2021 में परियोजना की समीक्षा की गई थी, लेकिन बाढ़ और रसद संबंधित बाधाओं में की प्रगति में इसको रोक दिया गया था। मोटा मोटा अगर इसको देखा जाए तो ये किसानों से संबंधित विवाद था। जी बिल्कुल। पानी को लेकर शायद ये विवाद छिड़ा और जो इतना लंबा चला। तो अब इसमें ये जानकारी है कि सरकार ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है, जल्द ही ये मामला सुलझेगा। अनुज जी, आखिर सवाल ये है कि ये विवाद कैसे सुलझेगा और सीमा जो बंटवारा होगा हरियाणा और यूपी का, वो कैसे बंटवारा होगा? जी बिल्कुल। देखिए, जो अपडेट आई है, तो ये हरियाणा और यूपी में जो खंभे लगाए जाने की नंबर है, वो लगभग क्लियर हो चुका है। ये सीमा में जो बंटवारे से संबंधित जो बातें हैं, देखिए इसमें 202 या 203 खंभों की मौजूदा परियोजना के तहत अकेले करनाल जिले में 604 खंभे लगाए जाएंगे, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टोटल मिलाकर दोनों तरफ 302 खंभे लगाए जाएंगे। अच्छा। हरियाणा विषम संख्या वाले खंभे लगाएगा, यानी कि विषम संख्या जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, और उत्तर प्रदेश सम संख्या वाले खंभे लगाए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से नंबर के खंभे बंटवारे लगाए जाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश वाले जो खंभे होंगे एकदम तरीके से लगाए जाएंगे, सिंपल सी भाषा में। करनाल में जो खंभे जो अभी लगे हैं वो 85 खंभे लग चुके हैं।
करनाल चिन्हित 302 स्थानों में 85 खंबे पहले ही लगा दिए गए थे, जबकि 217 खंबे अभी स्थापित किए जाने बाकी हैं। पीडब्ल्यूडी के एक्सएन संदीप सिंह ने कहा कि हम विस्तृत अनुमान की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच भूमि विवादों को स्थायी रूप से हल करने के लिए इस परियोजना के महत्व पर काफी ज्यादा जोर दिया। तो मतलब अब साफ है कि जो विवाद 1950 के दशक से चला आ रहा है, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार, तीनों भाजपा की सरकारें मिलकर के, जिसको लोग डबल इंजन सरकार भी कहते हैं, अब तो यहाँ पे ट्रिपल इंजन सरकार हो चुकी है, मिलकर के किसानों की जो परेशानी हो रही है सीमा विवाद को लेकर के, खासकर पानी को लेकर के, ताकि उनकी फसलों में समस्या न पैदा हो, अब ये आसानी से सुलझता हुआ सब नजर आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।